नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, जिसका नाम है रियल नंबर्स। आज हम इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स होता क्या है? रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें रैशनल नंबर्स भी हो और इरेशनल नंबर भी हो। यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। वो नंबर जो नंबर लाइन पे एक्सप्रेस किए जाएं वो रियल नंबर होते हैं। दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। एग्जांपल है, जैसे ये नंबर लाइन है, इस पे यहाँ पे 0 है, यहाँ से इस तरफ है ये पॉजिटिव नंबर्स है, इस तरफ है नेगेटिव नंबर्स है, और ये 3/2 है, ये है रैशनल नंबर्स। √2, √3, ऐसे ही √5, ये क्या आगे इरेशनल नंबर्स। जो नंबर्स नंबर लाइन पे शो किए जाए, जैसे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इनको क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे जो है हमारे पास, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें हमें ये बताता है एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें ये बताती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, जैसे कि 66 आ गया, 420 आ गया, कोई भी कंपोजिट नंबर, इनको हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के तौर पर लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर के तौर पर लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास 66 आ गया, 66। अब 66 को हम प्राइम फैक्टर के तौर पर कैसे लिखते हैं? ये आ गया हमारे पास, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। हमारे पास आ गया 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, अब आ गया 11। अब 66 है, 66 कैसे लिख सकते हैं हम इसको? 2 × 3 × 11। अब 66 है, कंपोजिट नंबर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट पे लिखेंगे। 2 प्राइम नंबर है हमारे पास, 3 प्राइम नंबर है हमारे पास, 11 जो है प्राइम नंबर है। इनको प्रोडक्ट के तौर पे भी हम कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। ऐसे आ गया 420 = 420 है हमारे पास, जैसे 420, इसको हम करेंगे 2 के टेबल से, 2 2 ज़ा 4, 2 10 ज़ा 20, 2 के टेबल से, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। 105। अब 5 से करेंगे इसको, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब क्या आएगा? 3 से, 7 3 ज़ा 21। अब क्या है हमारे पास? 7 7 1 ज़ा 7। अब 420 का प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास? 2 × 2 × 5 × 3 × 7। जैसे 420 है हमारे पास कंपोजिट नंबर, इसको हम प्राइम फैक्टर के तौर पर, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के तौर पर भी लिख सकते हैं। हमने क्या निकालना है? एलसीएम ऑफ 66 एंड 420 = 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 11। ये है एलसीएम। अभी हमने यहाँ पे निकाला है, देखिए एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के तौर पर निकाला है। जैसे 66 और 420 का 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 11, ये जो है इसके एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ ऑफ 66 एंड 420। अब इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा? एचसीएफ निकालने के लिए हमने कॉमन फैक्टर, इसमें हमने दोनों में क्या देखना पड़ेगा? कॉमन क्या है? दोनों में क्या है? कॉमन 2 है हमारे पास। क्या है हमारे पास? 2। अब देखो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब हमारे पास कॉमन क्या आ गया? 2 × 3, ठीक है, = 6। एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया? 6। अब यहाँ पे देखो एचसीएफ कैसे निकालना है? कॉमन नंबर देखने हैं। 2 भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 हमारे पास एक कॉमन आ गया, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 हमारे पास कॉमन आ गया।
तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। HCF हमारे पास क्या आ गया 6। अब LCM ये आया, LCM हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इज इक्वल टू, अब इसको हम अगर करेंगे इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आता है इज इक्वल टू 4 6 2 0। ये हमारे पास क्या आ गया LCM। LCM ऐसे निकाल जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम नेक्स्ट आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है, अब हमारे पास सेकंड टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। LCM और HCF का रिलेशन निकालना है, इसके बीच का रिलेशन। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद करके रखना। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF निकालने का ये फॉर्मूला है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास आ गया, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, वही ले लेते हैं 66। अब सेकंड नंबर हम क्या ले लेते हैं इज इक्वल टू 420। ठीक है। अब HCF इज इक्वल टू, HCF हमारे पास दिया हुआ है, HCF क्या ले लेते हैं हम 6। अब हमने निकालना क्या है, फाइंड LCM। अब सिंपल इस फार्मूले की मदद से हम LCM निकालेंगे। हमारे पास फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, सेकंड नंबर दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे इस फार्मूले की मदद से। अब हम इस फार्मूले वैल्यूज़ पुट कर देंगे। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर हमारे पास है 66 मल्टीप्लाई बाई, सेकंड नंबर हमारे पास है 420 इज इक्वल टू, LCM हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ है एज इट इज़, LCM मल्टीप्लाई बाई HCF हमारे पास क्या है 6। HCF हमें क्या दिया है 6। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे 6 जो है मल्टीप्लाई में, इसको हम अगर इस तरफ ले आएंगे ये डिवाइड में हो जाएगा। 66 इंटू 420 डिवाइड बाई 6। कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में हो उसको शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में हो जाता है, इज इक्वल टू LCM एज इट इज़। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। अब हमारे पास क्या बचता है 11 इंटू 420 इज इक्वल टू LCM। इसको सॉल्व करते हैं हम, इज इक्वल टू 420 इंटू 11, इसका आंसर हमारे पास क्या आता है 4620। LCM हमारे पास क्या आ गया 4620। देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इस फार्मूला याद रखना है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। इसमें जो वैल्यूज़ है दी गई है उनको पुट कर लेना है, तो सिंपल हमारे पास LCM निकल आया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके आगे अब हमारे पास है प्रूव √2 इज़ इरेशनल। इसको हमने क्या करना है, √2 को प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको हमने प्रूव करके बताना है। अब हम इसको उल्टा करते हैं इसका। अब हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम द कंट्रेरी दैट √2 इज़ रैशनल। अब हम इसको कर लेते एज्यूम कर लेते हैं √2 जो है रैशनल नंबर है। हम इसको प्रूव करेंगे, अगर ये √2 रैशनल नंबर नहीं है तो ऑटोमेटिकली इरेशनल नंबर होगा। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं √2 इज़ है रैशनल नंबर। √2 अगर रैशनल नंबर है तो A/B की फॉर्म में होगा, P/Q की फॉर्म में होगा, क्योंकि रैशनल नंबर जो है वो P/Q की फॉर्म में होता है। A/B P/Q कुछ भी लिख लो, वेयर A एंड B आर को प्राइम। A एंड B जो इसमें क्या होंगे वो को प्राइम होंगे। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कोई भी फैक्टर ना हो, उसको हम को प्राइम बोलते हैं। अब यहाँ पे B जो है डिवाइड में है, कोई भी नंबर अगर इधर डिवाइड में है उसको शिफ्ट कर लेते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाता है। √2 इंटू यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, √2 इंटू B इज इक्वल टू A एज इट इज़। अब हम इसको स्क्वायर हटाने के लिए, रूट हटाने के लिए, इसको कंक्लूजन क्या हमारे पास, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसको बोथ साइड स्क्वेयर, अगर इधर हम स्क्वेयर करेंगे इधर भी करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे
अंडर रूट टू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, हमारे पास बचता क्या है, टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब हमारे पास जो ए स्क्वायर है, अब ए स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, ए जो है इससे डिवाइड होगा। अब ए के फैक्टर जो है, जो इस तरफ वाली वैल्यूज़ होंगी उससे ए डिवाइड होगा। ए के फैक्टर कौन होंगे, जो उसके इस तरफ वाली वैल्यू है। अब हमारे पास कंक्लूजन ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू। अब ए स्क्वायर जो है टू से डिवाइड हो सकता है, वहीं अगर ए स्क्वायर टू से डिवाइड हो सकता है तो हमारे पास ए है, अगर ए भी डिवाइड हो सकता है ना फिर टू से। उसके बाद हमारे पास है ए इक्वल्स टू टू सी। अब ए का फैक्टर जो हमारे पास क्या है, टू। सी की जगह, सी की जगह कोई भी इंटीजर हो, सी हमने इसलिए किया वेयर सी इज एन एनी इंटीजर, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास ये है टू बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर, हमारे पास क्या आ गया अब, टू सी का स्क्वेयर, ठीक है। अब टू बी स्क्वेयर इक्वल्स टू टू का टू आ गया फोर, टू का स्क्वेयर हो गया फोर, सी स्क्वेयर एज इट इज़, टू टू जा फोर, फोर कट गया, अब एक आ गया टू, सी स्क्वेयर एज इट इज। यहाँ पे बचता है बी स्क्वेयर इक्वल्स टू टू सी स्क्वेयर। अब जैसे यहाँ पे था ए का फैक्टर क्या है, टू, ए जो है टू का डिविजिबल है, ए स्क्वेयर जो है टू का डिविजिबल है। सिंपल यहाँ पे भी है, जो बी स्क्वेयर है वो किसका डिविजिबल होगा, टू का। अब बी के फैक्टर क्या होंगे, जो इसके साइड वाले जो भी वैल्यू होगी वो इसका फैक्टर होगा। वैसे ही बी स्क्वेयर जो है टू का डिविजिबल होगा, वैसे ही बी स्क्वेयर अगर टू का डिविजिबल है तो बी भी टू का डिविजिबल हो सकता है। अब हमारे पास जो कोई भी रैशनल नंबर होता है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, जो कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर टू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और बी में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है टू, यहाँ पे भी टू आ रहा है, यहाँ पे भी टू आ रहा है ना। अब पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, जैसे ए और पी बाई क्यू की फॉर्म में जब भी रैशनल नंबर होता है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, जिसके पी बाई क्यू जो है वो को प्राइम होता है, जिसका फैक्टर सिर्फ वन होता है, वन के अलावा कोई भी उसके फैक्टर नहीं होते। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, टू आ रहा है, दोनों में कॉमन, इसका फैक्टर क्या आ रहा है, टू। तो ये कंक्लूजन गलत है, ए के फैक्टर जो है टू आ रहा है, जबकि रैशनल नंबर में को प्राइम होते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ वन होता है। यहाँ पे देयरफॉर अंडर रूट टू इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, जो अंडर रूट टू है वो रैशनल नंबर नहीं है। अगर रैशनल नंबर नहीं है तो सिंपल सी बात है, रैशनल नंबर नहीं है तो ये इरेशनल होगा, सिंपल, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम इसके आगे कल पढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.1। तब तक के लिए धन्यवाद।